कहते हैं कि सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कमोबेश कुछ इसी तरह की स्थिति यूपी में है, जहां दिल्ली से लेकर लखनऊ के बीच चले पगफेरे के बाद से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सही सलामत बच गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि 2022 के सियासी अध्याय की इबारत लिखनी शुरू कर दी गई है। दरअसल योगी को हटाया भले ना जाए, लेकिन लगभग हटा दिए गए टाइप माहौल बनाकर यह संदेश कहीं और पहुंचाया जा रहा है कि योगी अगर इस बार भी बच गए तो चुनाव बाद पद पर उनकी वापसी नहीं होगी, ताकि पिछले चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने वाले पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण वर्ग के नेताओं के मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि इस मर्तबा भाजपा को पिछड़ा वर्ग या ब्राह्मण वर्ग से किसी को चेहरा बनाना पड़ेगा। पिछली बार में मुख्यमंत्री पद समेत ज्यादातर अहम पदों का लड्डू का लालच मन में जगाकर ही भाजपा आलाकमान ने न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़े वर्ग के नेताओं और बल्कि ब्राह्मण खेमे के सभी छोटे बड़े नेता कार्यकर्ताओं को जी जान से चुनाव में उतरवाया था। लिहाजा चुनाव सर पर मंडराते देख बीजेपी ने आनन फानन में ये माहौल बना दिया है, ताकि यह संदेश उन सभी बिरादरी के नेताओं कार्यकर्ताओं तक पहुंच सके कि मोदी और आलाकमान योगी से बेहद नाराज हैं। पिछड़ा वर्ग के मौर्य और ब्राह्मण शर्मा को दरकिनार कर यदि राजपूत योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उसके पीछे योगी की फायर ब्रांड आक्रामक हिंदुत्व छवि ही सबसे अहम थी। लेकिन इस बार भाजपा के लिए यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजपूत वोट इतनी तादाद में नहीं कि वो सत्ता में बैठने लायक हो। 2017 और 2019 में भाजपा को पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण वर्ग से भर भर कर वोट मिले थे, लेकिन इस बार ये वोट बैंक नाराज है। लिहाजा दांव योगी की जगह किसी और चेहरे पर चलना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा 2022 के लिए योगी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।